नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कार फिकर में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी और पहले भी मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो कार सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा सजग है और कार दुर्घटना होने की दशा में होने वाली फैटेलिटीज़ को कम से कम करना चाहती है और निरंतर उस दिशा में नए नए कदम भी उठाती रहती है। फिर चाहे वो 2019 में ABS और SRS को सभी कार्स में मैंडेटरी करना हो, या फिर पुरानी तकनीक की गाड़ियों को सिस्टमैटिक वे में ऑफ रोड करने के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लाना हो, और या फिर हाल ही में लिया गया निर्णय जिसके अनुसार सभी कार्स में 6 एयरबैग्स को मैंडेटरी करना हो। उसी दिशा में अभी आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार एक नया नोटिफिकेशन लेके आने वाली है दोस्तों, जिसके अनुसार सभी पैसेंजर व्हीकल्स में 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स, जिसे कि वाई शेप्ड सीट बेल्ट भी कहा जाता है, वो देना मैंडेटरी होगा। सामान्यतः अभी तक दोस्तों कोई अगर मान लीजिए 5 या 5 सीटर कार है, उसमें फ्रंट की जो 2 सीट्स होती हैं ड्राइवर और पैसेंजर, उनमें वाई शेप्ड 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट दी जाती है, और पीछे की सीट में भी जो दोनों साइड वाली सीट्स होती हैं उसमें भी 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट दी जाती है। लेकिन जो मिडिल वाली सीट होती है दोस्तों, उसमें सामान्यतः 2 पॉइंटेड सीट बेल्ट, जिसे कि हम लैप सीट बेल्ट भी कहते हैं, जो आपने देखा होगा जब हम एयरक्राफ्ट में कभी जर्नी करते हैं तो 2 पॉइंटेड सीट बेल्ट होती है जो हम ऐसे कमर में अपना फिक्स कर लेते हैं, तो उस तरह की सीट बेल्ट दी जाती थी। नया नोटिफिकेशन आ जाने के बाद मिडिल सीट्स में भी और इसके अलावा जितनी भी फ्रंट फेसिंग जो भी सीट है उसमें 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट को देना मैंडेटरी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट पे गवर्नमेंट इतना ज़्यादा क्यों जोर दे रही है। तो 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट की जो महत्ता है, जो उसका की इम्पोर्टेंस है, उसे समझने के लिए आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स की थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी होगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कार दुर्घटना होने की दशा में किसी व्यक्ति की जान बचाने में सीट बेल्ट्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। सीट बेल्ट का आविष्कार मिड 90s में एक ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज केली के द्वारा किया गया था। हालांकि उस डिज़ाइन में बहुत सारी खामियां थी और जो लोग थे वो भी सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेके, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको लेके बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे और सीट बेल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स के लिए पहली बार 1955 में 2 अमेरिकन इंजीनियर्स रॉजर W. ग्रिसवल्ड और ह्यूग D. हेवन ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया। जो मिस्टर ह्यूग D. हेवन थे वो एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे और वर्ल्ड वॉर 1 में एक प्लेन क्रैश को सर्वाइव कर चुके थे। प्लेन क्रैश में सर्वाइव करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी व्हीकल क्रैशेस में ह्यूमन्स की जो सर्वाइवेबिलिटी है उसे इम्प्रूव करने में लगाएंगे। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ क्रैश सर्वाइवेबिलिटी भी कहा जाता है। तो खैर, वापस आते हैं अपनी सीट बेल्ट पर। जो मिस्टर ह्यूग D. हेवन का 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट का डिज़ाइन था उसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया एक स्वीडन इंजीनियर मिस्टर निल्स बोहलिन ने, और उस समय वो वॉल्वो के लिए काम करते थे। वॉल्वो ने उस डिज़ाइन को 1959 में पेटेंट भी करा लिया। वो डिज़ाइन दोस्तों इतना कारगर था और जो वॉल्वो थी लोगों को कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हुई कि कैसे सीट बेल्ट्स एक्सीडेंट होने की दशा में बहुत सारी जान बचाने में सक्षम है। उसके बाद कई देशों में सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेके लॉज भी बनने लगे और लोग भी सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर जागरूक होने लगे। हालांकि वॉल्वो ने 1959 में इस इम्प्रूव्ड डिज़ाइन वाले 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स का पेटेंट करा लिया था, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन सेफ्टी वॉल्वो ने सभी कार मैन्युफैक्चरर्स को इस डिज़ाइन को इस्तेमाल करने की अनुमति दी, और वो भी बिना किसी रॉयल्टी या किसी भी तरह की कॉस्ट को लिए हुए। दोस्तों, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट कार दुर्घटना होने की दशा में हमारे शोल्डर, चेस्ट और पेल्विस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसकी एनर्जी को स्प्रेड आउट करके ये इंश्योर करती है कि कार दुर्घटना होने की दशा में पैसेंजर को कम से कम नुकसान हो। ये डिज़ाइन इतना कारगर है दोस्तों कि 1959 से अभी तक वर्ल्ड वाइड सभी कार्स में इस डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों कि अब आप 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसे समझ गए होंगे, और यही वजह है कि गवर्नमेंट सभी पैसेंजर व्हीकल्स में 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स ही इस्तेमाल करना चाहती है और उसको लेके एक नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है, जिससे कि कार दुर्घटना में होने वाली फैटेलिटीज़ को कम से कम किया जा सके। दोस्तों, गवर्नमेंट का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हालांकि नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट कितने भी नोटिफिकेशंस लिया है, कितने भी रूल लिया है, अगर हम
ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।